ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं अग्नि पुराण की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, तत्पश्चात हूँ फट इस मंत्र से प्रकार की भावना द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था करके उसके बाहर नीचे और ऊपर की भावनात्मक शक्ति जाल का विस्तार करें। इसके बाद महामुद्रा का प्रदर्शन करें। तत्पश्चात पूरक प्राणायाम के द्वारा अपने हृदय कमल में विराजमान शिव का ध्यान करके भाव में पुष्पों द्वारा उनके पैर से लेकर सिर तक के अंगों में पूजन करें। वे भाव में पुष्प आनंद अमृत में मकरंद से परिपूर्ण होने चाहिए। फिर शिव मंत्रों द्वारा नावे कुंड में स्थित शिव स्वरूप अग्नि को तृप्त करें। वही शिवानल ललाट में बिंदु रूप से स्थित है, उसका विग्रह मंगलमय है। इस प्रकार चिंतन करें। स्वर्ण रजत एवं ताम्र पात्रों में से किसी एक पात्र को अर्ध के लिए लेकर उसे अस्त्र बीज फट के उच्चारण पूर्वक जल से धोए। फिर बिंदु रूप शिव से प्रकट होने वाले अमृत की भावना से युक्त जल एवं अक्षत आदि के द्वारा हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक उसे भर दें। फिर हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र इन 6 अंगों द्वारा अथवा इनके बीज मंत्रों द्वारा उस अर्ध पात्र का पूजन करके उसे देवता संबंधी मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर अस्त्र मंत्र फट से उसकी रक्षा करके कवच बीज होम के द्वारा उसे अवगुंठित कर दें। इस प्रकार अष्टांग अर्ध की रचना करके धेनु मुद्रा के द्वारा उसका अमृतीकरण करके उस जल को सब ओर सींचे। अपने मस्तक पर भी उस जल की बूंदों से अभिषेक करें। वहां रखी हुई पूजा सामग्री का भी अस्त्र बीज के उच्चारण पूर्वक उक्त जल से प्रोक्षण करें। तदंतर हृदय बीज से अभिमंत्रित करके होम बीज से पिंडों अथवा मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आवेष्टित या आच्छादित करें। इसके बाद अमृता धेनु मुद्रा के लिए धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करके अपने आसन पर पुष्प अर्पित करें अथवा देवता के निज आसन पर पुष्प चढ़ावे। तत्पश्चात पूजक अपने मस्तक में तिलक लगाकर मूल मंत्र के द्वारा आराध्य देव को पुष्प अर्पित करें। स्नान, देव पूजन, होम, भोजन, यज्ञानुष्ठान, योग साधन तथा आवश्यक जप के समय धीर बुद्धि साधक को सदा मौन रहना चाहिए। प्रवण का नाद पर्यंत उच्चारण करके मंत्र का शोधन करें। फिर उत्तम संस्कार युक्त देव पूजा आरंभ करें। मूल गायत्री अथवा रुद्र गायत्री से अर्ध पूजन करके रखें और वह सामान्य अर्ध देवता को अर्पित करें। ब्रह्म पंचक, पंचगव्य और कुशोदक से बना हुआ ब्रह्मकूर्च तैयार करके पूजित शिवलिंग से पुष्प निर्माल ले ईशान कोण की ओर चांडाय नमः कहकर चंड को समर्पित करें। तत्पश्चात उक्त ब्रह्म पंचक से पिंडिका, पिंडी या अर्घा और शिवलिंग को नहलाकर फट का उच्चारण करके उन्हें जल से नहलाएं। फिर नमो नमः के उच्चारण पूर्वक पूर्वोक्त अर्ध पात्र के जल से उस लिंग का अभिषेक करें। यह लिंग शोधन का प्रकार बताया गया है। आत्मा, शरीर और मन, द्रव्य, पूजन सामग्री, मंत्र तथा लिंग की शुद्धि हो जाने पर सब देवताओं का पूजन करें। वायव्य कोण में ओम हाम गणपति नमः कहकर गणेश जी की पूजा करें और ईशान कोण में ओम हम गुरुभ्यो नमः कहकर गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु तथा परमेष्टि गुरु, गुरु पंक्ति की पूजा करें। तत्पश्चात कूर्म रूपी शिला पर स्थित अंकुर सहज आधार शक्ति का तथा ब्रह्मशिला पर आरूढ़ शिव के आसनभूत अनंत देव का ओम हम अनंतासनाय नमः मंत्र द्वारा पूजन करें। शिव के सिंहासन के रूप में जो मंच या चौकी है उसके 4 पाए हैं जो विचित्र सिंह की सी आकृति के सुशोभित होते हैं। वे सिंह मंडलाकार में स्थित रहकर अपने आगे वाले के पृष्ठभाग को ही देखते हैं तथा सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के प्रतीक हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आसन पादुका की पूजा करें। तदंतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। वे अग्नि आदि 4 कोणों में स्थित हैं। उनके वर्ण क्रमशः कपूर, कुमकुम, स्वर्ण और काजल के समान हैं। इनका 4 पायों पर क्रमशः पूजन करें। इसके बाद
आसन पर विराजमान अष्टदल कमल के नीचे ऊपर के दलों की संपूर्ण कमल की तथा ओम कर्णिकाय नमः के द्वारा कर्णिका के मध्य भाग की पूजा करें। उस कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा अग्रभाग में 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। वे शक्तियां चवर लेकर खड़ी हैं। उनके हाथ वरद एवं अभय की मुद्राओं से सुशोभित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कल विकारिणी, बल विकारिणी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी तथा मनोन्मनी। इन सब का क्रमशः पूजन करना चाहिए। वामा आदि 8 शक्तियों का कमल के पूर्व आदि 8 दलों में तथा नवी मनोन्मनी का कमल के केसर भाग में क्रमशः पूजन किया जाता है। यथा ओम वामाय नमः इत्यादि। तदंतर पृथ्वी आदि 8 मूर्तियों एवं विशुद्ध विद्यादेह का चिंतन एवं पूजन करें। यथा पूर्व में ओम सूर्य मूर्ते नमः, अग्नि कोण में ओम चंद्र मूर्ते नमः, दक्षिण में ओम पृथ्वी मूर्ते नमः, निरति कोण में ओम जल मूर्ते नमः, पश्चिम में ओम वैर मूर्ते नमः, वायव्य कोण में ओम वायु मूर्ते नमः, उत्तर में ओम आकाश मूर्ते नमः और ईशान कोण में ओम यजमान मूर्ते नमः। तत्पश्चात शुद्ध विद्या की और तत्व व्यापक आसन की पूजा करनी चाहिए। उस सिंहासन पर कर्पूर गौर सर्वव्यापी एवं 5 मुखों से सुशोभित भगवान महादेव को प्रतिष्ठित करें। उनके 10 भुजाएं हैं। वे अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। उनके दाहिने हाथों में शक्ति, रिष्टि, शूल, खड़ांग और भरत मुद्रा है तथा अपने बाएं हाथों में वे डमरू, बिजौरा, नींबू, सर्प, अक्षय सूत्र और नील कमल धारण करते हैं। आसन के मध्य में विराजमान भगवान शिव की वह दिव्य मूर्ति 32 लक्षणों से संपन्न है। ऐसा चिंतन करके स्वयं प्रकाश शिव का स्मरण करते हुए ओम हाम शिव मूर्ति नमः कहकर उसे नमस्कार करें। ब्रह्मा आदि कारणों के त्याग पूर्वक मंत्र को शिव में प्रतिष्ठित करें। फिर यह चिंतन करें कि ललाट के मध्य भाग में विराजमान तथा तारापति चंद्रमा के समान प्रकाशमान बिंदु रूप परम शिव हृदय आदि 6 अंगों से संयुक्त हो पुष्पांजलि में उतल आए हैं। ऐसा ध्यान करके उन्हें प्रत्यक्ष पूजनीय मूर्ति में स्थापित कर दें। इसके बाद ओम होम शिवाय नमः यह मंत्र बोलकर मन ही मन आवाहनी मुद्रा द्वारा मूर्ति में भगवान शिव का आह्वान करें। फिर स्थापनी मुद्रा द्वारा वहां उनकी स्थापना और सन्निधापनी मुद्रा द्वारा भगवान शिव को समीप में विराजमान करके सनिरोधनी मुद्रा द्वारा उन्हें उस मूर्ति में अवरुद्ध करें। तत्पश्चात निष्ठुराय, काल कल्याय, काल कांते अथवा काल कांताय फट का उच्चारण करके खड़क मुद्रा से वह दिखाते हुए विघ्नों को मार भगावें। इसके बाद लिंग मुद्रा का प्रदर्शन करके नमस्कार करें। इसके बाद नमः बोलकर अवगुंठित करें। आह्वान का अर्थ है सादर सम्मुखीकरण, इष्ट देव को अपने सामने उपस्थित करना। देवता को अर्चा विग्रह में बिठाना ही उसकी स्थापना है। प्रभु मैं आपका हूँ ऐसा कहकर भगवान से निकटतम संबंध स्थापित करना ही सन्निधान या सन्निधापन कहलाता है। जब तक पूजन संबंधी कर्मकांड चालू रही तब तक भगवान की समीपता को अक्षुण्ण रखना ही निरोध है और अभक्तों के समक्ष सो शिव तत्व का अप्रकाशन या संगोपन किया जाता है। उसी का नाम अवगुंठित है। तदंतर सकलीकरण करके हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, शिकाय वसट, कवचाय हुम, नेत्राभ्याम वसट, अस्त्राय फट इन 6 मंत्रों द्वारा हृदय आदि अंगों की अंगी के साथ एकता स्थापित करें। यही अमृतीकरण है। चैतन्य शक्ति भगवान शंकर का हृदय है। 8 प्रकार का ऐश्वर्य उनका सिर है। वशिष्ठ उनकी शिखा है तथा अभेद तेज भगवान महेश्वर का कवच है। उनका दुसह प्रताप ही समस्त विघ्नों का निवारण करने वाला अस्त्र है। हृदय आदि को पूर्व में रखकर क्रमशः नमः, सुधा, स्वाहा और वषट का क्रमशः उच्चारण करके पाद आदि निवेदन करें।
पाद को आराध्य देव के युगल चरणारविंदों में, आचमन को मुखारविंद में तथा अर्ध दुर्वा पुष्प और अक्षत को इष्ट देव के मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार 10 संस्कारों से परमेश्वर शिव का संस्कार करके गंध पुष्प आदि पंच उपचारों से विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। पहले जल से देव विग्रह का अभ्युक्षण अभिषेक करके राई लौन आदि से उपटन और मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात अर्ध जल की बूंदों और पुष्प आदि से अभिषेक करके गड़ुओं में रखे हुए जल के द्वारा धीरे धीरे भगवान को नहलावें। दूध दही घी मधु और शक्कर आदि को क्रमश ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव और सगोजात इन 5 मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उनके द्वारा बारी बारी से स्नान करावें। उनको परस्पर मिलाकर पंचामृत बना लें और उससे भगवान को नहलावें। इससे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्वोक्त दूध दही आदि में जल और धूप मिलाकर उन सब के द्वारा इष्ट देवता संबंधी मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को स्नान करावे। तदंतर जौ के आटे से चिकनाई मिलाकर इच्छानुसार शीतल जल से स्नान करावे। अपनी शक्ति के अनुसार चंदन केसर आदि से युक्त जल द्वारा स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के श्री विग्रह को अच्छी तरह पहुँचे। इसके बाद अर्ध निवेदन करें। देवता के ऊपर हाथ ना घुमावें। शिवलिंग के मस्तक भाग को कभी पुष्प से शून्य न रखें। तत्पश्चात अन्याय उपचार समर्पित करें। स्नान के पश्चात देव विग्रह को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण कराकर चंदन रोली आदि का अनुलेप करें। फिर शिव संबंधी मंत्र बोलकर पुष्प अर्पित करते हुए पूजन करें। धूप के पात्र का अस्त्र मंत्र फट से प्रोक्षण करके शिव मंत्र से धूप द्वारा पूजन करें। फिर अस्त्र मंत्र द्वारा पूजित घंटा बजाते हुए गुग्गल का धूप जलावें। फिर शिवाय नमः बोलकर अमृत के समान सुस्वादु जल से भगवान को आचमन करावे। इसके बाद आरती उतारकर पुनः पूर्वतः आचमन करावे। फिर प्रणाम करके देवता की आज्ञा ले भोगांगों की पूजा करें। अग्नि कोण में चंद्रमा के समान उज्ज्वल हृदय का, ईशान कोण में स्वर्ण के समान कांति वाले सिर का, नैति कोण में लाल रंग की शिखा का तथा वायव्य कोण में काले रंग के कवच का पूजन करें। फिर अग्निवर्ण नेत्र और कृष्ण पिंगल अस्त्र का पूजन करके चतुर्मुख ब्रह्मा और चतुर्भुज विष्णु आदि देवताओं को कमल के दलों में स्थित मानकर इन सब की पूजा करें। पूर्व आदि दिशाओं में डाड़ों के समान विकराल वज्रतुल्य अस्त्र का भी पूजन करें। मूल स्थान में ओम हाम हूँ शिवाय नमः बोलकर पूजन करें। ओम हाम हृदयाय नमः हेम सिर से स्वाहा बोलकर हृदय और सिर की पूजा करें। हूँ शिखाए वसट बोलकर शिखा की, हेम कवचाय हूँ कहकर कवच की तथा हेम अस्त्राय फट बोलकर अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद परिवार सहित भगवान शिव को क्रमश पाद आचमन अर्ध गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमनीय करोद्वर्तन तांबूल मुखवास इलायची आदि तथा दर्पण अर्पण करें। तदंतर देवादिदेव के मस्तक पर दुर्वा अक्षत और पवित्र चढ़ाकर हृदय नमः से अभिमंत्रित मूल मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात कवच से आवेष्टित एवं अस्त्र के द्वारा सुरक्षित अक्षत कुश पुष्प तथा उद्भव नामक मुद्रा से भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रभु, ग्रह से भी अति ग्रह वस्तु की आप रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करें, जिससे आपके रहते हुए आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। भोग की इच्छा रखने वाला उपासक उपयुक्त श्लोक पढ़कर मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक दाहिने हाथ से अर्ध जल ले भगवान के वर की मुद्रा से युक्त हाथ में अर्ध निवेदन करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें। देव शंकर, हम कल्याण स्वरूप आपके चरणों की शरण में आए हैं। अतः सदा हम जो कुछ भी सुबह शुभ कर्म करते आ रहे हैं उन सब को आप नष्ट कर दीजिए, निकाल फेंकिए। होम क्षयम, शिव ही दाता है, शिव ही भोक्ता है, शिव ही यह संपूर्ण जगत है। शिव की सर्वत्र जय हो। जो शिव है वही मैं हूँ। इन 2 श्लोकों को पढ़कर अपना किया हुआ जप आराध्य देव को समर्पित कर दें। तत्पश्चात जपे हुए शिव मंत्र का दशांश भी जपे। यह हवन की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
फिर अर्घ देकर भगवान की स्तुति करें। अंत में अष्टमूर्तिधारी आराध्य देव शिव की परिक्रमा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करें। नमस्कार और शिव ध्यान करके चित्र में अथवा अग्नि आदि में भगवान शिव के उद्देश्य से यजन पूजन करना चाहिए। बोलो अग्नि पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।